तो अब नेक्स्ट जो है हमने क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट्स में, तो अब इसको जो है ना अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहले बोल रहे हैं फाइंड स्लोप्स इन ईच पार्ट। मीन्स स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक बार फिर से अपन एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो तो ये अपने पास में एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये देता है डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड है एरिया अंडर एटी ग्राफ, ये हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड है हमने पास में स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये क्या देगा हमें, वेलोसिटी। फोर्थ है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये देगा एक्सेलरेशन। बाकी इसके अलावा आता है एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ, कुछ नहीं देता। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ कुछ नहीं देता हमारे को। ठीक है, अब ये चीजें होगी। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसका होता है अपने पास में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो है, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा, ये आएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, तो ये सॉल्यूशन है स्लोप ऑफ ए बी, और ए बी का स्लोप होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर है। अब जो है v2 माइनस v1, अब ये हो जाएगा 5 माइनस 0 अपॉन, पहले 8 है, सॉरी ऊपर 8, v2, यहाँ v2 कितना है, यहाँ इस पॉइंट पे v2 है 8, और t2 कितना है 5, तो 8 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो 8 अपॉन 5, दैट इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है स्लोप ऑफ बी सी, यहाँ पे फाइनल पॉइंट भी कितने पे, 8 पे, और इनिशियल पॉइंट भी 8 पे, तो 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, दैट इज 0/5, सो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सही भी है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। अब नेक्स्ट है सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, अब स्लोप ऑफ सी डी जब अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में वही है v2 माइनस v1, तो यहाँ ये पॉइंट है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो v2 क्या है 0, और इस पॉइंट पे v1, तो इस पॉइंट पे तो v1, और इस पॉइंट पे v2, तो 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाई में 15 माइनस 10, तो माइनस 8/5। ठीक है, तो माइनस 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर अपने पास में स्लोप्स का। अब डिस्टेंस ट्रेवल, हमें पता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल, दैट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है,
तो अब ये होगा, पहले ये वाला ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले ये क्या है, एक ट्राइंगल है, फिर नेक्स्ट में ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये फिर एक ट्राइंगल, सबका एरिया निकाल लो तो हमें क्या दे देगा वो, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो आगे करते हैं अपन। देखो ये हो जाएगा हाफ इंटू में बेस, और बेस कितना दिया हुआ, ये 5, और हाइट कितनी है 8, तो 5 इंटू 8 प्लस, अब नीचे ये बेस कितना हो जाएगा 5, और ये हाइट कितनी है 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू में, अब बेस कितना है ये 5 और हाइट कितनी है 8, हाफ इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, तो 5 4 20 प्लस 8 5 40 प्लस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, 80 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे को जो मैंने असाइनमेंट दिया उसको सॉल्व करना है। अब असाइनमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट 2 वीडियो में असाइनमेंट ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स में जब जाएंगे अपन, तो सबसे पहले आता है अपने पास में, यह था असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। ठीक है, इसमें अपन देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है एक एक्सटी ग्राफ की। तो जब भी कोई ग्राफ ऐसा आएगा, मीन्स एक्सटी ग्राफ ऐसे रहता है, तो बॉडी एट रेस्ट रहती है, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं है टाइम के साथ, ये कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस, बिकॉज एक्सटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बी। अब यहाँ पे ये अपने पास में एक्सटी ग्राफ ऐसा आ रखा है, ये तो ये एक्सटी ग्राफ जब आता है when the velocity of a body is increasing, velocity of a body is increasing, so velocity is 0। इस वाले में क्या होगा, velocity is 0। when the velocity of body is increasing, तब एक्सटी ग्राफ ऐसा आता है, और किधर इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, नंबर सी है हमारे पास एक्सटी ग्राफ, ये थर्ड यही है अपने पास में। तो ये एक्सटी ग्राफ के बारे में जो अपन देखेंगे, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइम तो कांस्टेंट है, पर हमारा पोजीशन बढ़ रही है, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम रुक जाए, टाइम तो बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है ये वाला एक्सटी ग्राफ, ये ऐसे आ रहा है, और हमें पता है स्लोप से ही निकाल सकते हैं अपन। देखो सॉरी, ये जरूर गलत है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या देखो, जब भी हमारे सारे हमें एक्सटी ग्राफ दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन में, तो इनकी स्लोप ही निकाल लो। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ्स क्या देता है हमें, वेलोसिटी देगा। अब इसमें देखो, इसमें स्लोप क्या है 0, इसमें क्या है एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो यहाँ स्लोप क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल थीटा है। यहाँ स्लोप इनफाइनाइट है, तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ आ जाओ आप। जब यहाँ स्लोप लेंगे तो ये थीटा, यहाँ पे ये भी थीटा, और यहाँ पे ये भी थीटा। ठीक है, तो स्लोप किस में हो गया, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ क्या tan थीटा इज ऑब्ट्यूज एंड tan थीटा
gives us the slope of xt graph. So velocity is constant. Velocity is constant along नेगेटिव एक्स एक्सिस. वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है नेगेटिव एक्स एक्सिस में. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला ग्राफ, एक्सटी ग्राफ. ठीक है. तो इसमें अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वेलोसिटी जो है वो tan थीटा बढ़ रहा है. tan थीटा इज इंक्रीज हो रहा है. सो velocity is increasing. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हमारे पास. ठीक है. ऐसे अपन देखेंगे एफ. यहाँ एक्सटी ग्राफ ऐसा आएगा. तो यहाँ ये एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ये थीटा, ये भी थीटा, धीरे धीरे करके एंगल कम होता जा रहा है. ठीक है. तो थीटा इज डिक्रीजिंग. So tan theta also decrease using, and finally the body comes to rest. तो ये जब होता है जब बॉडी की वेलोसिटी घट रही हो. ठीक है. तो बॉडी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग या इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है नेगेटिव में, ये पॉसिबल ही नहीं है. या वेलोसिटी कांस्टेंट है पॉजिटिव में, कांस्टेंट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और यहाँ क्या है, बॉडी एट रेस्ट है, स्लोप 0 है अपने पास. तो यहाँ तक समझ में आ गया अपने पास, क्लियर हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं भाई जी वाला पार्ट. ये वाला एक्सटी ग्राफ. अब देखो ये ग्राफ जो है ना यहाँ से शुरू ना होके यहाँ से शुरू है, मतलब इनिशियल में कोई पोजीशन है बॉडी की नहीं. मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 है पोजीशन में, तो बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. ये देख लो, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा. ठीक है. सो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए certain position and its velocity is increasing along positive x-axis. ठीक है. ये आ जाओ. ये ऐसे आ रहा है. ठीक है. एक्सटी ग्राफ. तो यहाँ पे आएंगे तो एक पोजीशन से स्टार्ट हुई बॉडी यहाँ पे. ठीक है. और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. सो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी decreasing along positive x-axis. Velocity decrease हो रही है and finally comes to rest. आ गई रेस्ट पे. तो अब मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब सेकंड बी दिया है द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. यस ट्रू. तो ये तो ट्रू अपने पास में. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन. सो बी पार्ट हो गया अपने पास में, बी हो गया ट्रू. एज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन. क्या देता है, एक्सेलरेशन. सी है एरिया
ये दे रखा है एरिया अंडर 80 ग्राफ्स रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर 80 ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैन वीटी ग्राफ बी पैरेलल टू, नेक्स्ट है कैन वीटी ग्राफ बी पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। तो ये वीटी ग्राफ जो है, जैसे ये है वीटी ग्राफ पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, पैरेलल हो सकता है? तो नो, बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स, कभी भी टाइम रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ए बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time the body covers equal distance in equal interval of time means body moves with constant velocity। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज 0। स्लोप क्या होता है? 0। मीन्स एक्सेलेरेशन इज 0। क्लियर? तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0 होगा। इसमें समझ आ गया अपने को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपने पास में, ये फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स टू द थ्रोअर, ड्रॉ द वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। पहले बॉडी नीचे से ऊपर गई, थ्रोन वर्टिकल एंड रिटर्न बैक टू द थ्रोअर, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी, ये हमने डिस्कस किया था। और जब ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है अपने पास में। तो नीचे से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी, तो पहले है वेलोसिटी, और वेलोसिटी किधर घट रही है? पॉजिटिव में, तो वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो जब भी ऊपर से नीचे जाएगी बॉडी आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी घटेगी पॉजिटिव, ऊपर से जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, किधर? अपने पास में नेगेटिव वाई में। तो यहाँ पॉजिटिव वाई में घट रही है, तो पॉजिटिव वाई में घट रही है, फाइनली कितनी हो गई है? 0। और जब ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? अपने पास बढ़ेगी। तो ये तो आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ, इसी का ही जब स्पीड टाइम ग्राफ हो तो नीचे से ऊपर से नीचे आएगी तो बढ़ेगी, और फिर अपने पास में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? सॉरी, ये स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड, और ये क्या है? वेलोसिटी। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है अपने पास में? स्केलर, ठीक है। अब इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट बोलता है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, आफ्टर रिबाउंडिंग फ्रॉम इट असेंड टू द सेम हाइट, वीटी एंड स्पीड टाइम, ठीक है। तो किसी हाइट से गिरा दिया, तो ऊपर से नीचे ये ऐसे आ रहा है बस, और फिर ये ज्वाइन होके और नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, आफ्टर रिबाउंडिंग इट असेंड टू द सेम हाइट, ड्रॉ वीटी ग्राफ। अब देखो
स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आ रही बॉडी, तो नेगेटिव वाई में जा रही है, तो नेगेटिव वाई में जा रही है बॉडी, फिर बाद में ये पॉजिटिव में घट रही है, तो पॉजिटिव में घट रही है, ये आ गया। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है अपने पास में, और फिर अपने पास घट रही है, फिर घट रही है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में क्वेश्चन। अब थर्ड है अपने पास में, तो क्लियर हो गया अपने पास में। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पहले थर्ड क्वेश्चन को। देखो अब क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट देखो। अब ये बोल रहा है ए बॉडी स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी u एंड ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। द बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। ड्रॉ at एंड vt एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 40 टाइम सेकंड फॉर द फॉलोइंग। तो पहले फर्स्ट केस करके दिखाते हैं। फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी है अपने पास में, ड्रॉ द vt, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास में, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन लेते हैं। बॉडी फर्स्ट है, बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है। तो जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स। तो बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब या तो इस डायरेक्शन में जा रही है या फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो हम तीन वी विल यूज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। और वो कौन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट बॉडी ने कहाँ से स्टार्ट किया है, u इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड और a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम है हमारे पास में 10 सेकेंड्स, क्लियर है। तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, -8 प्लस 2 इंटू में 10, तो -8 प्लस 20, सो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स पहले बॉडी आ रही है नेगेटिव में, फिर क्योंकि यहाँ प्लस 12 आ गया और यहाँ कितना था अपने पास में, स्टार्टिंग में -8 था। इट मीन्स पहले बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस में गई, फिर चेंज होके पॉजिटिव में आके कितनी हो गई, 12, ठीक है। नेक्स्ट है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास में, पहले देखते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 कब तक हुई। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 ले लो, क्योंकि नेगेटिव में जाके फाइनल 0 होगी। इनिशियल कितना है, -8 प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू में टी, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, सो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड तक जो बॉडी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चली है, बाकी 6 सेकेंड पॉजिटिव में। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, तो ये लेंगे अपन 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू में 2 इंटू में 16, 32 प्लस कैंसिल 16, that is 48 मीटर the distance travel of the body in नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल आएगा। ये नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर अपने पास, समझ आया। अब बॉडी जो है वो किधर जाएगी अपने पास में, पॉजिटिव में। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो डिस्टेंस ट्रेवल टोटल इज इनिशियल 8 इंटू में 10 प्लस हाफ इंटू में a इंटू में 100 कैंसिल 80 प्लस 100 that is 180 meters means 180 minus 48 तो ये हो जाएगा अपने पास में 180 और 48 दो तो 8 में से 3 132 मीटर जो है बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो बॉडी ट्रेवल्स 132 मीटर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अब क्लियर हो गया अपने पास में कि नेगेटिव में कितनी चली, पॉजिटिव में कितनी आई बॉडी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अपन जो है इस तरह से डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब नेक्स्ट में अपन जो है ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देख लें।